दोस्तों, आज की कहानी है ठाकुर का कुआं। तो दोस्तों, ठाकुर का कुआं इस कहानी की शुरुआत अछूत जाति में जन्मे एक जोड़े शंकर और गंगा से होती है। शंकर बहुत बीमार है और उसे प्यास लगी थी। उसने गंगा से उसे एक लोटा पानी देने को कहा। जैसे ही वह लोटे को अपने मुंह के पास लाया, वह पानी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। गंगा ने भी पुष्टि की कि पानी भी बदबूदार था और सुझाव दिया कि कुएं में कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन असली समस्या यह थी कि गंगा ज़्यादा डरी हुई थी। अछूत में जन्मी होने के कारण गंगा को केवल एक कुएं से पानी निकालने की अनुमति थी, जो उसके घर से दूर था, और वह अकेली थी जो हर शाम जाकर उसे लाती थी। निकटतम कुआं ठाकुर, जो उच्च जाति में जन्मे का था, जिसने उसे कभी भी अपने कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी और शंकर की प्यास इस हद तक पहुंच गई थी कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को भी तैयार था। गंगा ने उस पानी को पीने से मना किया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा, क्योंकि वह ताजे पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर गई थी। शंकर ने अपनी बीवी को ठाकुर के कुएं से पानी खींचते हुए पकड़े जाने पर मारपीट और गाली गलौज के बारे में भी चेतावनी दी। देर रात तक गंगा पानी लेने के लिए ठाकुर के घर के बाहर चोरों की तरह रेंगने का इंतजार कर रही थी। गंगा ने पूरे ठाकुर परिवार के सोने की प्रतीक्षा करते हुए उच्च जन्म वाली महिलाओं की बातचीत सुनी। वे शिकायत कर रही थी कि कैसे ये ठाकुर कभी पानी लेने नहीं आते और महिलाओं को दास के रूप में सारा काम करने का आदेश देते हैं। हालांकि गंगा को वहाँ इसका एहसास नहीं था। वह भी अपने परिवार के पुरुष के लिए पानी लाने के लिए एकमात्र व्यक्ति थी। जैसे ही महिलाएं वहां से गई, गंगा पानी लेने के लिए ठाकुर के आंगन में रेंगते हुए घुसी। हालांकि वह पीछे की ओर छुपते हुए सुरक्षित रूप से पानी निकालने में सफल रही, लेकिन वह लगभग पकड़ी गई थी। ठाकुर की नींद खुली और वह आंगन में देखने आए। गंगा से जितनी तेज बन पड़ा, वह उतनी तेजी से वहां से भागी। अंत में शंकर अपनी प्यास पर काबू न कर सका। जैसे ही गंगा ताजा लोटा पानी लेकर घर आई, उसने शंकर को वह गंदा पानी पीते हुए देखा। गंगा को एहसास हुआ कि शंकर की प्यास ने उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों को हरा दिया है। दोस्तों, लाचारी के कारण विश्व में कई लोग उच्च और नीच के भेदभाव के शिकार बनते हैं, जबकि आज के समय में यह एक निंदनीय बात है और सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद।